हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे हैं और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हो लाला। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और ऐसे क्वेश्चंस ये हैं जो हमारे रीसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। ये करने का मोटिव क्या है, ये क्वेश्चंस करने का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव हमारा ये है कि हमने अभी जस्ट कंप्लीट किया इंट्रोडक्शन पार्ट एंड एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। तो अब हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए कि भैया हमारे बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, क्योंकि अब हमें करनी है इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि हमें फॉर्मूले पता है, हमें किस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो पता है। अब देखना यह है कि किस टाइप के बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भैया वो कैसे मिलेगा, वो रिसेंट ईयर के जो बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे माइंड में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। तो बिना लेट किए हुए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस ईयर का है। भाई ईयर है 2024 और क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सेक्टर इज अ कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ दिस सेक्टर एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। डेफिनेटली ये क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी में इस पैटर्न का अभी तक नहीं मिला है, मतलब इस लैंग्वेज में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला है। बट ये क्वेश्चन कुछ भी डिफरेंट नहीं है एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनके जैसा ही है। पूछा क्या गया है, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा गया लाला, लेंथ ऑफ द आर्क। पहला क्वेश्चन लेंथ ऑफ द आर्क, दूसरा क्वेश्चन सेक्टर एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, सॉरी ये तो एक ही है, ऑफ दिस सेक्टर एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। बस दो क्वेश्चन। क्या आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना नहीं आता? क्या आपको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना नहीं आता? बिल्कुल नहीं। अगर आता है तो भैया देख लेना, यहां पे भी समझ लो। तो हम स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो सबसे पहली चीज, दो चीजें हैं, आर्क और सेक्टर। तो जब सेक्टर की बात करता है, मैंने आपको बोला था सिर्फ दो चीजें याद रखनी है, रेडियस और दूसरा थीटा। तो ऑलरेडी यहां पे थीटा गिवन है, तो फर्स्टली क्या लिखना है, गिवन। और गिवन में थीटा की वैल्यू कितनी है, 150 डिग्री, और रेडियस लाला आपकी कितनी है, 21 सेंटीमीटर। अब पहला क्वेश्चन आर्क। तो आर्क क्या है भाई, लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। 2 पाई आर कुछ और नहीं है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है। सिंपली वैल्यू पुट करो, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 मैंने इसलिए ली क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है। बस ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू, ये हम हर जगह ले सकते हैं। बट अगर क्वेश्चन में आपको इंडिकेट कर दिया गया कि 3.14 लेना है, तो वहां पे आपको 3.14 ले लेना है, क्वेश्चन से बहस नहीं करनी है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे 0 से ये 0 कैंसिल आउट। अब 3 5 15 होता है और 12 टाइम्स में क्या हो जाएगा, 36। इतनी बात कॉमन है, कैंसिल आउट और कर लेते हैं। इस 2 से इसको कैंसिल करोगे 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां से मैंने कहा इस 2 से 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा 2 से। 7 1 7 7 3 21 होगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी लाला। इस 3 से इस 3 को उड़ा दो, दुनिया में आया ही नहीं था ये। तो अब हमारे पास देखो क्या बचा है, सिर्फ 5 और 11 बच रहे हैं। 5 इंटू 11 और आंसर क्या हो जाएगा, 55 सेंटीमीटर। और यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, लेंथ ऑफ द आर्क। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो अभी आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आई बात? चलो भाई फटाफट से लाला सेकेंड पार्ट देखते हैं। अब यहां पे देखना, यही था ना, कुछ ऐसा ही था। ये वाली आर्क, ये ए टू बी जो आर्क है वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब आपसे पूछ रहा है सेक्टर बताना है लाला। क्या बताना है, सेक्टर बताना है। सेक्टर सेक्टर सेक्टर, ट्रैक्टर वाला सेक्टर, ये वाला रीजन बताना है। यही तो रीजन सेक्टर में कवर होता है। तो भैया सेक्टर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे क्या आएगा,
कैंसिल हो जाएगा। एरिया ऑफ सेम थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई कर लेंगे लाला किससे, एरिया ऑफ सर्कल से, पाई आर स्क्वायर। जब लेंथ की बात करेगा तो सरकमफेरेंस से मल्टीप्लाई करना है, अगर जब एरिया की बात करेगा तो वहां पे हमें एरिया ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई कर देना है। 150 करेंगे अपॉन में 360 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 22/7 ही हो जाएगा, इधर भी 21 और लास्ट में भी 21। आप बोलोगे यहाँ पे इसको तो हमने भी जस्ट पहले कट आउट किया था कितने टाइम्स में, 5 और इसको 12 से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 7 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 है, इस 3 से पहले इसको उड़ाओ, 3 4 जा हो गया 12, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा और ये हो गया 11। अब जो न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज है बहुत ध्यान से देखना, क्या बच रहा है 5, फिर साथ में क्या बच रहा है 11 और साथ में क्या बच रहा है 21, डिवाइड में क्या बच रहा है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बिल्कुल मेरी तरह। ठीक है, 21 11 करने के लिए, अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ ऐसा लिख सकते हैं 5 5 1 1। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा 1155। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1155 अपॉन में 2। तो लाला अपॉन में 2 करने का मतलब ये है कि 2 5 जा 10, इसको कट कर दिया, फिर 15 के साथ जा रहा है तो 7 जा 14। ठीक है, फिर 115 के जा रहा है 7 जा 14.5, ये आ जाएगा। तो अब ये लिखने के लिए अपने पास स्पेस थोड़ा सा पड़ रहा है कम, तो ये किस दिन काम आएगा ये वाला स्पेस। ठीक है, इधर हमने कंटिन्यू किया है, याद रखना है। यहां से आंसर क्या आ रहा है 577 577.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हुई बात। ये किस ईयर में पूछा गया है लाला, सीबीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे, अभी हम सारे ऑलमोस्ट इन 5 क्वेश्चंस में आपके इससे पॉसिबल जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके प्रिपेयर होने वाले हैं, एंड तक देखना जरूर। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, किसी ना किसी सेट में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, an arc of circle of radius 21 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center। एक आर्क है A to B, ये एक आर्क है यहां से लेकर यहां तक, एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर के साथ कितने डिग्री का भैया, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है यहां पे। ये लो बन गया एंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये देखो फिर से वही क्वेश्चन लेंथ ऑफ आर्क वाला, मतलब लेंथ ऑफ आर्क आपको पता होनी चाहिए भैया, फाइंड कर लो, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना लेंथ ऑफ आर्क का, समझ रहे हो। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज है, गिवन हम फटाफट से लिखते हैं। गिवन क्या है, थीटा जो है आपका, थीटा कितना है 60 डिग्री है, और रेडियस आपकी कितनी है 21 डिग्री है। अब यहाँ 21 सेंटीमीटर है, सॉरी। अब यहाँ पे याद रखने वाली चीज ये है कि आपको दो चीजें दिख रही हैं, एक थीटा एक रेडियस। रेडियस कई बार क्या करता है डायमीटर में छुपा देता है कि डायमीटर बोल दिएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं कि सरकमफेरेंस गिवन है और रेडियस आपको फाइंड करनी है, मतलब बिना रेडियस के तो आप फॉर्मूले में नहीं जाओगे, तो रेडियस आपको फाइंड करने के लिए थोड़ा सा घुमा सकता है क्वेश्चन, ट्विस्ट दे सकता है। वो कहां कहां पे छुपा सकते हैं, एक तो सरकमफेरेंस के उस पे, और दूसरा किस पे भाई डायमीटर में। तो आसान आसान सा है, वो भी आप अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से कर चुके हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आर्क के लिए भैया क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। नहीं याद है तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रटने की भी जरूरत नहीं है। मैंने क्या बताया, थीटा अपॉन 360 याद रखना, आर्क
जब भी लेंथ ऑफ आर्क की बात करेगा तो सर्कमफेरेंस जो होती है सर्कल की उससे मल्टीप्लाई करना, जब भी सेक्टर की बात करेगा तब आपको एरिया ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 20। तो यहाँ पे देखना 6 टाइम्स में ये कैंसिल, 7 3 21, ठीक है, और इस 3 से इसको कैंसिल करोगे 2, इस 2 से ये कैंसिल, खत्म, सब कुछ कैंसिल हो गया। कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई आपकी, बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बात समझ में आ रही है? लेंथ ऑफ आर्क समझ में आ गई कैसे फाइंड करनी है? 2 क्वेश्चन कर चुके हो, शायद अभी और क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट देखना ये है किस किस रूप में मिल रहे हैं हमें ये क्वेश्चन। मतलब वही है ना कि ना जाने किस रूप में आपके नारायण मिल जाते हैं, तो वैसे ये क्वेश्चंस हैं, तुम्हें देखो किस किस रूप में क्या क्या मिल रहा है। मतलब लेंथ ऑफ आर्क तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, समझ रहे हो ना बात को? समझना, अभी तो फिलहाल ये तुम 2024 में ही चल रहे हो, बाहर कहीं नहीं गए हो अभी, ठीक है? तो बहुत ज्यादा खुश नहीं होना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, बेटा इसमें जो है ना सबसे बड़ी चीज जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं कि कैसे क्या फाइंड करना है, कब किसको माइनस करना है, ये भूल जाते हैं। मैं आपको सबसे सिंपल सा तरीका बताता हूं। जैसे ही सेगमेंट वर्ड आ जाए, ठीक है, आपसे पहले हमेशा पूछेगा कौन सा, माइनर सेगमेंट पूछेगा। क्या पूछेगा? माइनर सेगमेंट। तो जैसे ही आपसे माइनर सेगमेंट पूछता है तो तुरंत माइनर सेक्टर फाइंड कर लो उसका। क्या फाइंड करोगे? माइनर सेक्टर फाइंड करोगे, फिर उसका ट्रायंगल फाइंड करोगे और फिर सेक्टर से ट्रायंगल को माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। क्यों? अब यहां से इससे रिलेटेड जो कॉर्ड बनेगी भैया, ये बनेगी, ए बी कॉर्ड बन रही है। तो इसका जो रीजन होगा, ए बी कॉर्ड का जो रीजन होगा वो कौन सा होगा? सेक्टर सेगमेंट कौन सा बनेगा? ये वाला। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे तो ये पूरा पार्ट आ जाएगा, ट्रायंगल माइनस करोगे तो सेगमेंट आ जाएगी। तो एरिया ऑफ सेगमेंट जैसे ही आपको मिलेगा, आपको सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेना है, जो कि मैं यहीं पे करने जा रहा हूं। रोक सकते हो तो रोक लो, ये दिख रहा है वैसे से नहीं लिख। तो क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सेकंड के लिए, सेकंड पार्ट के लिए एरिया ऑफ क्या फाइंड करना है? सेक्टर। आप चाहे तो माइनर सेक्टर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है? अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 20। कोई दिक्कत? 6 टाइम्स में कैंसिल, 7 3 21 होता है, 3 काटा पीटी करने में कभी गड़बड़ नहीं करना, क्योंकि काटा पीटी करने में गड़बड़ किए तो हाथ धो दोगे फिर, है ना? फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो बचा क्या है, 21 11। अब यहाँ पे ये चीज थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि मेरे से ना ये मिस्टेक बहुत हो जाती है, मैं छोड़ देता हूँ। इतनी जब खिचड़ी पक जाती है ना, तो फिर मेरे दिमाग से ना स्वाइप अप हो जाती हैं चीजें, समझ रहे हो? ठीक है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अच्छा, ठीक। तो अब इसको देखो क्या करना है भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 21 है, 10 टाइम्स होगा ये, और फिर 21 और एक बार ऐड कर दो, 132। मतलब क्या होगा? आंसर क्या आएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये आंसर थोड़ी ना आया है, मैं बार बार आंसर लिख रहा हूं। तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है वो क्या आया है लाला? वो आपका क्या आया है? एरिया आया है। किसका? सेक्टर। मतलब इस पूरे रीजन का एरिया आया है नीचे तक, सेगमेंट इंक्लूड कर। अब क्या करना है? ट्रायंगल करना है, ट्रायंगल को माइनस करना है। ये विलन। तो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी है, ओ ए बी, ओ ए बी ही होगा शायद। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी जो है, उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है 1/2 रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो लाला 1/2 तो आप लिख ही लोगे,
रेडियस 21 है तो उसका स्क्वायर आप कर भी लोगे, और ये रूट, पहले वैल्यू लिख लो कितना, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं कितनी, √3/2। नहीं याद की है तो याद कर लो, काम आएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, √3/2 इसमें कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लो। अब जो है, अब आपको काम करना है अपना मेन, क्या, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू, भाई एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनस एरिया ऑफ एंगल। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, अभी कई बार क्या करते हैं बच्चे, ये शॉर्टकट के चक्कर में ये लिखा सीधे माइनस के ना, अगर आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिख दिया है देन वेल एंड गुड, नहीं लिखा है तो यहां लिखो, क्योंकि इसके नंबर मिलते हैं। कितना था भाई, 231, कितना आया था, 231 माइनस 441 √3 में 4 सेंटीमीटर। इसको ऐसे ही छोड़ दो यार, अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की जरूरत है, अदरवाइज यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरह से आपको भैया क्वेश्चंस करने हैं, तो एक बार देख सकते हैं आप, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन था भाई, कौन सा था, थर्ड था, फोर्थ था, थर्ड अब आया है, सॉरी। और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो किस ईयर का है, 2023, सीबीएसई 2023 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। A chord of a circle of radius 14 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center, ठीक है। फिर find the area of the corresponding minor segment of the circle, also find the area of the major segment of the circle। अच्छा, मतलब यहाँ पे दो चीजें बोली गई, एक तो माइनर भी बोला गया है और मेजर भी बोला गया है। अच्छा, नाइंसाफी है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नंबर में आता है, बहुत टाइम लेता है। अच्छा, इसमें याद रखना, जब भी मेजर की बात करें, वो मेजर चाहे तो उसका हो, किसका बोल सकते हैं, सेक्टर का हो, मेजर सेक्टर की बात करें, मेजर सेगमेंट की बात करें, तो दोनों ही केसेस में क्या करना है आपको, दोनों केसेस में आपको पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। और माइनर सेगमेंट तो आप फाइंड कर चुके होंगे, तो एरिया ऑफ जो सर्कल होगा ना, उससे जो माइनर सेगमेंट का एरिया होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पे देखना, ये दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये क्या है, ये क्या है, ये है आपका माइनर सेगमेंट। इसके बाद जो ऊपर जितना भी पोर्शन बच रहा है, ये सब, ये सारा क्या है, ये है मेजर सेगमेंट। तो भैया माइनर सेगमेंट अगर हम हटा देंगे सर्कल की एरिया से तो मेजर ही तो बचेगा, ये तो कॉमन सी बात है। तो भैया इसके लिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, गिवन लिखना है। तो गिवन क्या क्या है वो लिख लो लाला। थीटा आपका है 60 डिग्री, रेडियस आपकी है 14 डिग्री, 14 सेंटीमीटर सॉरी, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहला काम हमें करना पड़ता है एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करो। फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 60/360 इंटू 22/7, 14 इंटू 14, इसको कैंसिल करोगे 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करोगे 3 हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होने वाला नहीं है। ये बचेगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब यहां पे देखना, इसको मल्टीप्लाई कर लो,
14 को 22 से मल्टीप्लाई करो फटाफट से। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 2 8 0 और ये 3, 300 कितना आएगा 8। ठीक है, तो ये पे लिखो 308 अपॉन में कितना 3। तो इसको हम अगर हम चाहें तो 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट रिपीट करेगी नंबर, तो अभी इसको एज इट इज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे जो हमारी जो हमारी जो हमारा सॉरी जो हमारा ट्रायंगल का एरिया है ना, उस पे हम डिपेंड करेंगे कि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करें कि ना करें। देखते हैं फिर क्या करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो एरिया ये वाला चाहिए ना हमें, ये जो ट्रायंगल है ना, ये एरिया चाहिए हमें। ठीक है, तो 1/2 इंटू रेडियस का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो यहां से 1/2 लिखेंगे। रेडियस की वैल्यू कितनी है बॉस 14, 14 इंटू साइन डिग्री। तो फिर से हम यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 7 और 8 का 98 होता है, 98 हो जाएगा। और ये √3/2 समझ में आया? और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 से 98 को कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 49। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 49√3। ठीक, और साथ में सेंटीमीटर। तो अब मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे हम डिपेंड करेगा कि हमें क्या वैल्यू लेनी क्या नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है भैया, क्या दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट चाहिए ना। फॉर्मूला इस बार मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा था। इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 308 अपॉन में रूट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, कितना लिखा है भाई 308 अपॉन में 3 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 49√3 और साथ में क्या लिखेंगे यूनिट। तो ये किसका एरिया आ गया भाई, ये आया आपका 308/3 माइनस 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने बार बार बोला क्या, अगर √3 की यहाँ पे ब्रैकेट में आपको वैल्यू गिवन होती 1.73 तो आपको इसको सॉल्व करना, फिर आप सॉल्व करते कर लेते। ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो फिर आपको इसको इतने पे ही छोड़ना है। फिर अब नेक्स्ट आपको सेकंड पार्ट जो गिवन है, तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल करना है। एरिया ऑफ सर्कल लाला कितना है, एरिया ऑफ सर्कल आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 जा 14 और इधर हो जाएगा 22, इस साइड आपका आएगा 28 और इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 2 2 जा 4 1 6 11 616 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी ये क्वेश्चन मिलेगा ना, या तो इसमें क्वेश्चन लिखने में मुझसे मिस्टेक हुई है, √3 की वैल्यू दी होगी। ठीक है, क्योंकि अगर इसको माइनस करेंगे और माइनर सेगमेंट से माइनस करेंगे तो फिर एक
नंबर, और उसमें माइनस तो करना पड़ेगा ना, इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा तो है, कुछ तो ट्विस्ट है, बट क्वेश्चन समझो अभी, है ना, वो हम देख लेंगे एक बार, अगर होगा ऐसा कुछ तो बाद में अपडेट करेंगे आपको। ठीक ठीक ठीक, चलो। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट का एरिया लाला कितना होता है, वो आपका एरिया जो होगा ना, वो कितना होगा भैया, यहां से देखो 616 माइनस करो, 616 माइनस कितना आया था, वो 308/3, 308/3 माइनस का 49√3, यही आया। तो अब यहां से देखो ये माइनस इसके साथ माइनस, और इसको क्या कर देगा प्लस, तो 616 माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस का 308/3, और ये वाली माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 49√। तो आप चाहो तो इस वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर लो भैया, यहां से 3 इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 6 18, 1 कैरी, 3 1 3 1 4, और 3 6 18, तो माइनस करने पे कितना आ रहा है ये 308/3 प्लस 49√3, तो इनको माइनस कर लो, 0451, 1540/3 प्लस 49√3, ठीक है, और साथ में क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर। लाला अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर √3 की वैल्यू गिवन है, तो भाई यहाँ पे भी √3 की वैल्यू लिख देनी है आपको, और कुछ नया थोड़ी ना इसमें, और यहाँ पे भी √3 की वैल्यू रख के इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व क्या करना पड़ेगा, जो भी √3 की वैल्यू आएगी पहले उसको मल्टीप्लाई कर लेना, और फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आता है उसको 308 से माइनस करके अपॉन में 3 लिख के, समझ रहा है, समझ रहा है बात, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि कैसे क्वेश्चंस को करना है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कौन से ईयर का है, 2023 का। क्या बोल रहा है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री at the center, find the area of sector formed by the arc, also find the length of arc। देखो यही सेम क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाला किया था, ये आर्क सेक्टर, ठीक है। अब देखो बस इसको क्या कर दिया गया, ट्विस्ट कर दिया गया, ईयर देख लो आप, वो 24 ये 23, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, आएगा यही, कहानी कुछ नहीं बदलने वाली, ठीक है, समझ लो। अगेन वही काम करना है, गिवन थीटा की वैल्यू कितनी है 3 डिग्री, रेडियस कितनी लिखी है 21 सेंटीमीटर। तो लाला अगेन अगेन हमें क्या करना है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी तो दोनों यही यूनिट नहीं थी, नहीं उसमें शायद 150 था ना, हाँ एंगल का डिफरेंस होगा, ठीक है। चलो लेंथ ऑफ आर्क, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7, रेडियस इज 21, तो भैया यहां से ये 6 टाइम्स में, ये 3 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा 22 सेंटीमीटर। जस्ट सेकेंड वाले क्वेश्चन में शायद यही आंसर आया था ना, तो कुछ चीजें रट रखो ना, 60/360 मतलब 1/6, ये होता है, ये अगर तुम्हें टॉपर वाला जो सोचना है ना, वो ऐसे पता चलेगा कि हाँ ये चीजें रट लो, जो कॉमन दिखे ना उसको पकड़ो तुरंत, उसके साथ खेलना चालू कर दो जो तुम्हें कॉमन दिख रहा है, समझ रहे हो। फिर क्या करना है, जस्ट एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लो, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या बोला गया है, हाँ है ना, सेक्टर ही तो चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ पे
थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है भैया, कौन सा, ये पार्ट चाहिए, थीटा रेडियस 21 है, थीटा तुम्हारा 60 है, फटाफट से हम फाइंड कर लेंगे। 60 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 14। तो यहां से ये कैंसिल, ये 6 हो जाएगा, और यहां से 7 2 जा 14, 2 से इसको करोगे 3, बाकी नहीं होगा। अब देखना, अब यहां पे देखना क्या हो रहा है। अब यहां पे देखने वाली बात क्या है, 14 2 जा 28 इंटू 22 अपॉन, ठीक। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ये अभी जस्ट हमने मल्टीप्लाई किया था, कहाँ किया था, 28 और इसका, इसी क्वेश्चन में तो किया है, कहाँ किया था, ये हम लोग कहाँ करके आए, क्या था कहीं, फ्री लॉस, आगे चले गए, चलो छोड़ो, कर लेते हैं फिर से। 22 क्या तो था यार, 14156 आया था, 516616 अपॉन में, और साथ में क्या लिखेंगे, समझ में आई बात, बात समझ में आ रही है। 616 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर, क्लियर हुई बात, ठीक। क्या अभी तक कोई डाउट, ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, नेक्स्ट 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 क्वेश्चन। भाई ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से ईयर का है वो बाद में देखेंगे, पहले ईयर देख लो 2020। क्वेश्चन क्या बोला गया, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और मिनट वाला क्वेश्चन तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, इससे मजाक नहीं। अगर आपको नहीं पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री होता है, 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आना चाहिए। क्या बोला गया भैया, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड, मतलब कि यहां से मिनट हैंड अगर चल रही है 35 मिनट पे, वो यहां आ जाएगी, ये तो बोला है, कितने मीटर बोला, 35 मिनट बोला था ना, आ गई ना 7 पे। अगर 12 से चली थी तो 7 पे नहीं आ जाएगी, आ जाएगी। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कितना होगा, 35 इंटू 6 कर देंगे, समझ रहा है। रेडियस इसकी आर्क आपको 12 सेंटीमीटर दी है, मतलब मिनट हैंड की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। तो अब जो है गिवन क्या है वो लिख लो फटाफट से, रेडियस आपकी है 12 सेंटीमीटर, टाइम आपको दिया है मिनट में कितना, 35 मिनट, और आपको चाहिए थीटा, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट। देखो ये लिखोगे तो एग्जामिनर को थोड़ा सा तुम अपने आप को रोले में प्रेजेंट कर पाओगे, है ना, समझ रहे हो कि हाँ हमको मालूम है, ये क्या मालूम है, वी नो दैट, पता कुछ नहीं है। 1 मिनट जो होता है लाला, वो होता है 6 डिग्री के इक्वल, ये पता है, ठीक। अब आपसे अगर 35 मिनट बोला गया है, तो आप 6 इंटू 35 कर दोगे, तो आंसर आपके पास 6 5 जा कितना होता है वैसे, और 6 3 जा 18, 18 और 3 21, 210 डिग्री आ जाएगा। जो 35 मिनट है, अगर उसको हम एंगल के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 210, मतलब जो डिग्री आएगी उसके बीच में एंगल जो फॉर्म हो रहा होगा वो कितना हो रहा है, 210 डिग्री। रेडियस आपकी गिवन है, आप एरिया ऑफ क्या पूछा गया आपसे, वही तो पूछा गया, सेक्टर पूछा गया एक तरह से,
तो यहां से फटाफट से क्या लिखोगे, एरिया ऑफ क्या लिख लोगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो क्या होगा, वही चीज होगी जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, कुछ नया थोड़ी ना पढ़ने जा रहे हैं, सब तो कर चुके हैं। 60, ये नए के चक्कर में वही पुराना याद आ रहा है। कितना है, 210 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 1 है, 12। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल है ना, और क्या कैंसिल हो रहा है, इसको 3 7 जा कैंसिल कर सकते हैं, और इसको 12 टाइम्स में, इस 12 से एक 12 उड़ जाएगा, इस 7 से एक 7 उड़ जाएगा, बचेगा 22 इंटू में 12। बोलो 22 इंटू 12 के अलावा तो कुछ नहीं बच रहा। 12 पंजा होता है 120, फिर से 120 करोगे तो 240 हो जाएगा, और 240 में फिर से एक बार क्या करना है, 24 ऐड करना है, दो बार 24 ऐड करोगे तो 264। तो यहां से आंसर क्या आ गया, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि ये कैसे हुआ, समझ में आया, कुछ नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, बस थोड़ा सा ओपन करके लिखा है, समझ में आया, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आया। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो लाला अगर अभी तक आप पढ़ना नहीं स्टार्ट कर रहे हो तो भाई साहब चालू कर दे, अब चालू कर दे भैया, अब नहीं, अब तो मतलब जुलाई स्टार्ट होने को है, अगर अब नहीं पढ़ेगा ना तो फिर बहुत दिक्कत आने वाली है, ये अब तुम सोच लो, क्योंकि अब जो टाइम तुम्हारा स्टार्ट हुआ है इसमें, इस टाइम में अब तुम्हारा सिलेबस जो है ना स्कूल में भागेगा, और स्कूल में अगर सिलेबस भागेगा तो बेटा तुमको भी भागना पड़ेगा, और भाग दौड़ में सारे कॉन्सेप्ट आपके छूटने वाले हैं, तो कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है। इसलिए आपको क्या करना है भैया, जो मेथड जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं आपके लिए वो परफेक्ट है। पहले इंट्रोडक्शन, पहला पहला हमारा क्या कॉन्सेप्ट रहता है भैया, पहले हमें इंट्रोडक्शन कंप्लीट करना है, करना है मतलब करना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन करने के जस्ट बाद हमें क्या करना होती है, एक्सरसाइज, मतलब कौन सी, एनसीईआरटी, देवी मैया बताया था ना स्टार्टिंग में आपको, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं पीवाईक्यूज, और इतना ये सिर्फ आपको आपके कॉन्सेप्ट पकड़ाने के लिए है। वो कहते हैं ना, ट्रेन स्पीड कब लेती है, एक जो मतलब जो नजदीक वाले स्टेशन होते हैं ना उनको क्रॉस करके, जैसे ही उसको लॉन्ग ब्रेक मिलता है ना वो भागती है। अभी मेरा काम क्या है, तुम्हें स्टेशन पकड़ाना, अभी तुम्हें स्टेशन पे लाना है। तुम जैसे ही स्टेशन पे आ जाओगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर जो मजेदार क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ना बोर्ड एग्जाम के लिए, आप बोलोगे वाह 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 क्या बात है, यही तो चाहिए था। और नहीं है ना तो पुराने चैनल पे जाकर देख लो क्या क्या पढ़ाया था और क्या क्या बोर्ड एग्जाम में आया है, समझ में आई बात, ठीक है। तो मेहनत करना है, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है, बाद में क्या इंपॉर्टेंट है कैसे आता है वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहली प्रायोरिटी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमारा जो हमारे अंदर कंफ्यूजन है वो नहीं होनी चाहिए, हमारी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, जिससे हम 11th में अगर मैथ ले रहे हैं ना तो वहां पे हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी। हमारा टारगेट सिर्फ 10th का बोर्ड एग्जाम नहीं है, हमारा टारगेट है 11th 12th और फर्दर, ठीक है। तो आगे की पढ़ाई करने में हमें प्रॉब्लम ना आए, इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को अभी से क्लियर रखो। बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।